कोरोना के पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए केस एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो इस ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल एसजीपीजीआई लखनऊ से आज आपको बताऊंगा कि हमें ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से कैसे बचना है। देखिए, कोरोना के जिन पेशेंट में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है, वो लोग अधिकतर वो पेशेंट होते हैं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज रहती है या जिनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से बचने के लिए जिन बातों का ध्यान देना है, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अपना जो ब्लड शुगर लेवल है आपका, वो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कोरोना के पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे वापस जा रहे हैं क्वारंटाइन के लिए, जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, तो आपको लगातार 1 महीने तक अपना दिन में 1 से 2 बार ब्लड शुगर की चार्टिंग करना है। कोशिश ये करना कि आपका जो ब्लड शुगर है हमेशा 200 से कम होना चाहिए। अगर ब्लड शुगर इससे ऊपर जा रहा है तो आप तुरंत अपने किसी डॉक्टर से सलाह करके इंसुलिन की डोज या कुछ एडजस्ट करवा करके ब्लड के शुगर को 200 से कम रखने की कोशिश करना है। दूसरी बात यह है कि हमको कुछ छोटी-छोटी जो पर्सनल हाइजीन होती है, बेसिक साफ सफाई, उस पे ध्यान देकर हम इस इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जो म्यूकरमाइकोसिस होती है, यानी जो ब्लैक फंगस, इसके स्पोर्स जो है एनवायरनमेंट में हर तरह से मौजूद होते हैं। आपके कमरे में होते हैं, हवा में होती है, बाहर मिट्टी में होती है। तो इससे बचने के लिए हमको सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अभी कोरोना के पेशेंट वापस घर पे पहुंच रहे हैं या जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, उनको चाहिए कि जिस कमरे में वो लोग रुके, उस कमरे में थोड़ा सा एक अच्छी से सफाई मेंटेन होनी चाहिए। जो आपका कपड़े होते हैं, बिछाने के चद्दर होते हैं, तकिया का कवर होते हैं, उनको हर 1 से 2 दिन के बाद जो है साबुन से धुल देना चाहिए। तथा साथ में आपको जो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, उसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान देना है। नंबर 1 होता है नेज़ल केयर, नंबर 2 ओरल केयर, नंबर 3 एक्जिला केयर, नंबर 4 पेरिनियल केयर। मतलब शरीर में जो हिस्से होते हैं जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, तो ये जो ब्लैक फंगस के स्पोर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं, तो हमको उन पार्ट्स की सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। नेशनल केयर के लिए आपको करना क्या है कि सभी को दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेना है। तो इससे अगर नेशनल कैविटी के अंदर कुछ फंगस के हाइफा या स्पोर होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओरल केयर के लिए क्या करना है कि आपको लगातार 10 दिन तक क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश आता है, उससे दिन में 2 से 3 बार तक गार्गल करना है। इसके अलावा जो बाकी शरीर की हाइजीन के लिए, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आप नहा सकते हैं, तो दिन में 1 बार अच्छे से साबुन से रगड़ के नहाइए, तो शरीर के बाकी पार्ट की सफाई हो जाएगी। लेकिन जो मरीज अभी बिस्तर पर रहते हैं या किसी को बुखार है, जिनको अभी नहाना अवॉइड करना है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको एक्जिला और बाकी पार्ट के केयर करने के लिए क्लोरहेक्सिडिन के डिसइंफेक्टेंट वाइप आते हैं, आप उसको लेकर दिन में 1-2 बार दोनों एक्जिला, मतलब जो साइड होते हैं, दोनों तरफ अंदर से सफाई करना है। साथ में जो पेरिनियल रीजन होता है, मतलब जो एक अंडरवियर जहाँ पे पहनते हैं, शरीर का वो जो हिस्सा होता है, उसकी सफाई पे भी बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उस हिस्से को भी क्लोरहेक्सिडिन की वाइप से साफ कर सकते हैं। साथ में जो ब्लैक फंगस के कुछ लक्षण होते हैं, इन पे हमेशा एक ध्यान देना चाहिए। अगर ये लक्षण कभी भी किसी मरीज में एक नए लक्षण आने शुरू हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। ये लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी को दांत में दर्द हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, किसी को नाक के आसपास दर्द होता है, नाक के ऊपर कोई काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, नाक से किसी तरह का लाल रंग का या काले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, नाक किसी की बंद हो रही है। इसके अलावा अगर आपको चेहरे पर एक तरफ कभी कोई स्वेलिंग आ रही है या वहाँ पर दर्द शुरू हो रहा है, आँखों के आसपास दर्द हो रहा है, आँखें लाल हो रही है, आँखों से पानी आ रहा है, दिखने में कोई तकलीफ हो रही है, आपकी विजन जो है ब्लर्ड हो गई है, आपको डबल दिखाई पड़ रहा है, साथ में सिर में दर्द हो रहा है, अगर इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो तुरंत हमको फंगल इन्फेक्शन, मतलब ब्लैक फंगस के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए तुरंत किसी ईएनटी या जो आँख के डॉक्टर होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे सलाह कीजिए। वो लोग इस इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर इस इन्फेक्शन को, इसके लक्षण को पकड़कर जल्दी से एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। अगर इस पर ध्यान नहीं जाता, इसका ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट होता है, तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए बहुत सतर्क रहना और साथ में पर्सनल हाइजीन, सफाई पर ध्यान देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।